एक्का क्वींसलैंड का सबसे बड़ा इवेंट है जो ब्रिस्बेन में 10 दिन तक चलता है। यह सन 1876 से चल रहा है। पिछले 2 साल यह कोविड के कारण नहीं हो पाया। आइए देखते हैं विंटेज एक्का के कुछ यादगार क्षण। एक्का में बदलाव आते रहे हैं। 1960 के दशक में जानवर भी शामिल किए गए। थीम पार्कों के जन्म से पहले यहाँ पर कई किस्म के झूले एवं गेम्स भी लाए गए, जिनका क्वींसलैंड वाले बेसब्री से इंतजार करते थे। यह ब्रिस्बेन शो ग्राउंड में आयोजित किया जाता है। इसमें एंट्री के लिए 6 गेट रखे हैं। ब्रिस्बेन शो ग्राउंड से पैदल दूरी के भीतर विभिन्न कार पार्क हैं, जिनमें आधारशिला पार्किंग, रॉयल ब्रिस्बेन अस्पताल, किंग स्ट्रीट कार पार्क और वैली मेट्रो कार पार्क प्रमुख है। सार्वजनिक परिवहन से भी पहुंचा जा सकता है। ट्रेनें ब्रिस्बेन शो ग्राउंड्स के ठीक बीच में प्रदर्शनी स्टेशन से आती हैं और प्रस्थान करती हैं और समर्पित एक्का बसें प्रवेश द्वार के करीब रुकती हैं। हमने पूरे एक्का को 8 सेगमेंट में बांटा है। इसमें सबसे पहला है मनोरंजन क्षेत्र, जिसके अंतर्गत राइड्स और गेम्स आते हैं। मनोरंजन क्षेत्र में राइड्स, गेम्स और म्यूजिक आदि शामिल है। राइड्स भी 2 तरीके की है, बड़े लोगों के लिए और छोटे बच्चों लिए किड्स कार्निवल नामक एक अलग क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर बड़े बच्चों के लिए स्काई फ्लायर, स्पीड 2 या ट्रिपल एन थ्रिल राइड्स क्षेत्र में फ्रीस्टाइल के समान प्रभावी रूप से एक ही सवारी है। स्पूक कैसल एक नया एडिशन है जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी भूत ट्रेन की सवारी है। बिग बबल बम, सुपर फन स्लाइड आदि है। छोटे बच्चों के लिए किड्स कार्निवल में शार्क पे कोस्टर रेस, ओरामा किड्स, हिंडोला जंबो, फ्लाइंग हाथी, मिकी माउस बाउंस आदि हैं। गेम सेक्शन में भी बड़े बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए गेम्स रखे गए। यहाँ पर आप बड़े लोगों के गेम्स देख रहे हैं।
यहाँ छोटे बच्चों के लिए गेम्स रखे गए। यहाँ पर आप छोटे बच्चों के गेम्स देख रहे हैं। म्यूजिक सेक्शन में रात्रि को लोकल बैंड्स द्वारा पॉप सॉन्ग्स के प्रोग्राम होते हैं और दिन में स्कूली बच्चों द्वारा बैंड बजाया जाता है। गेम्स और राइड्स के बाद फूड सेक्शन सबसे ज्यादा पसंदीदा सेक्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं वुलवर्थ्स फ्रेश फूड पवेलियन की। इस मंडप में मुख्य रूप से खाने की दुकानें हैं। एक सुपर क्विक फिल एम अप स्नैक के लिए $3 में चीजी टोस्टी ले, वॉचनिंगर $2 में मिनी हॉट डॉग ले। बच्चे उन्हें प्यार करते हैं। आपको पिज्जा, बारबेक्यू शेक्स आदि के स्टॉल भी मिल जाएंगे। लंच के समय एक टेबल प्राप्त करना लगभग असंभव है। यहाँ का भोजन शानदार और उचित मूल्य में मिल जाता है। बस पीक समय के बाहर खाने की कोशिश करें यदि आप कर सकते हैं। वुलवर्थ्स फ्रेश फूड पवेलियन में खाने के लिए पर्याप्त स्थान है, जिनमें 70 स्टॉल हैं। गवर्नमेंट प्लाजा के बाहर मंच पर कुछ मनोरंजन हो सकता है, लेकिन आपको रॉयल क्वींसलैंड फूड एंड वाइन शो के स्वाद और फिर मैक्सिकन, यमचा, इतालवी स्ट्रीट फूड और स्पेनिश और थाई प्रेरित व्यंजन बेचने वाले खाद्य ट्रक मिलेंगे। रॉयल क्वींसलैंड फूड एंड वाइन शो ट्रक में ताजिमा वाग्यू और कार्मेलाइज्ड प्याज सॉसेज, वेस्टर्न डार्लिंग डाउन्स 100 दिवसीय अनाज से भरे रिब पट्टिका और एक मिल्ली हिल लैम कटलेट की विशेषता वाली $15 चखने वाली प्लेट है। किंग स्ट्रीट बोवेन हिल का हमेशा लोकप्रिय भोजन क्षेत्र है, जिसमें उनके कुछ बेहतरीन भोजनालयों को इस साल की डाइनिंग हिट लिस्ट में शामिल किया गया है। पुनर्जीवित डेयरी हॉल और शुगर बिल्डिंग में स्थित बोवेन हिल्स में आपका स्वागत है। यह का हमेशा की तरह चल भरा है। इस साल के शो में शामिल अन्य किंग स्ट्रीट स्पॉट में एल कैमिनो कैंटीना, बीर हाउस और एटेलियर ब्रेसरी शामिल है। स्ट्रॉबेरी संडे निस्संदेह एका का सबसे प्रतिष्ठित भोजन है। उनमें से 1,50,000 से अधिक हर साल खा जाते हैं। उनकी पौराणिक स्थिति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। पौष्टिक उपचार, ताजे फल और डेयरी से भरपूर है। स्ट्रॉबेरी संडे की बिक्री ने 30 से अधिक वर्षों के लिए प्रिंस चार्ल्स अस्पताल फाउंडेशन के लिए बहुत आवश्यक चिकित्सा अनुसंधान को वित्त पोषित किया है। एक्का का एक और पॉपुलर भोजन है डैगवुड डॉग। ये टमाटर की चटनी में डूबा हुआ डीप फ्राइड मांस डिश है। उनमें से 2 लाख से अधिक लोग हर साल खा जाते हैं। एक्का में बियर, वाइन आदि भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ कई बार्स बनी हुई हैं। इनमें 4X स्टॉकमैन बार एंड ग्रिल, जेम्स स्क्वायर प्लाजा बार, एक्स मैन बार आदि।
हॉर्स कंपटीशन इक्का का हमेशा से मुख्य आकर्षण रहा है। 1876 में पहले शो के बाद से घोड़े इक्का में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ स्टैलियन और सर्वश्रेष्ठ भारी ड्राफ्ट स्टैलियन को चांदी के कप से सम्मानित किया जाता है। इक्का के शेड्यूल में सबसे ग्लैमरस दिनों में से एक है, जिसमें हॉर्स हैंडलर्स अपने जानवरों को उनके औपचारिक रेस पोशाक में जजों के सामने पेश करते हैं। घोड़े की प्रतियोगिताओं का एक और आकर्षण शो जंपिंग प्रतियोगिता है, जो मेन एरिना में आयोजित होती है। शो जंपिंग प्रतियोगिता एक पसंदीदा घोड़े के खेल को बढ़ावा देती है। आइए देखते हैं कुछ क्षण। अन्य आकर्षण में जानवरों की परेड है। क्वींसलैंड के डेयरी उद्योग की क्रीम ऑस्ट्रेलिया में डेयरी मवेशियों के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक के लिए रॉयल क्वींसलैंड शो में सालाना इकट्ठा होती है। ऑस्ट्रेलियाई डेयरी मवेशियों में सर्वश्रेष्ठ का प्रदर्शन 6 नस्लों आयरशायर, गुएर्नसे, इलावारा, जर्सी, होल्स्टीन और ब्राउन स्विस में किया जाता है। सुशी हब द्वारा प्रस्तुत कैनाइन प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया के कुछ बेहतरीन कुत्तों को जज करती है। 2000 से अधिक कुत्ते हर साल प्रतिष्ठित बेस्ट इन शो पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतियोगिता में पहली कुत्तों के साथ नृत्य, सफलता और कूद सहित सभी खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न नस्लों को देखा जा सकता है। What's his name? His name is Buddha. Buddha. You can have him. He's super friendly. Pet him. कंपटीशन इक्का के अन्य आकर्षणों में से एक है। यहाँ पर ढेरों प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं, जैसे वुड चॉप और सॉविंग प्रतियोगिता 1 सदी से भी अधिक समय से इक्का में आयोजित की जा रही है। ये प्रतियोगिता एक शो हाईलाइट है और इक्का में सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक है। कृषि प्रतियोगिताओं में एक पिलो टॉप द्वारा समर्थित प्रतिष्ठित विशालकाय कद्दू प्रतियोगिता होती है। इसमें केवल 80 किग्रा से अधिक वजन वाली प्रविष्टियां ही प्रतिस्पर्धा के लिए पात्र होती हैं। इनके अतिरिक्त फार्म प्रोड्यूस का डिस्प्ले आदि भी होता है। क्वींसलैंड के हाई स्कूल और युवा समूहों को अपने स्थानीय क्षेत्र की उपज की गुणवत्ता और विविधता को उजागर करने का अवसर दिया जाता है, जिसमें फलों और सब्जियों से लेकर घास और अनाज तक सब कुछ प्रदर्शित करने वाले बड़े उत्पाद प्रदर्शित होते हैं। ये उत्पाद प्रदर्शन छात्रों और कृषि उत्पादकों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रदर्शनों के निर्माण में बड़े प्रयास के लिए एक पुरस्कार के रूप में छात्रों को मौद्रिक पुरस्कार, बैनर और ट्रॉफियां जीतने का मौका मिलता है। कृषि प्रतियोगिताओं में एक आकर्षक स्टैंड बागवानी प्रदर्शन प्रतियोगिता के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। सामुदायिक समूहों, क्लबों और संघों के साथ सभी सबसे प्रभावी प्रदर्शन के लिए मेबेल बर्नेट पुरस्कार जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शनों की विशेषताओं में आमतौर पर स्वस्थ पौधे, असामान्य पौधे या सामान्य प्रजातियों के असामान्य रूप से अच्छे नमूने और विशेषज्ञ समूह प्रदर्शनों में उदाहरणों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है।
रचनात्मक कला और शिल्प प्रतियोगिता भी बहुत पॉपुलर हो रही है। इस प्रतियोगिता में प्रवेश करने के लिए क्वींसलैंड के सबसे रचनात्मक प्रकारों को प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षाएं सुलेख, बीडिंग, कढ़ाई और बुनाई से लेकर चमड़े के काम, अंडे की सजावट, एडीबी कान और छाल से तक होती है। प्रतियोगिता में अब लघु और पुनर्जन्म वाली गुड़िया कक्षाएं भी शामिल हैं। इस बार मुझे सबसे अधिक इंटरेस्ट आया केक आर्ट प्रतियोगिता में, जिसमें बहुत सुंदर और क्वीन की थीम के केक बनाए हुए थे। इनमें से एक क्वीन के ताज में जड़ा हुआ कोहिनूर हीरा भी दर्शाया गया था। वीडियो अधिक लंबा होने के कारण अब देखिए शॉर्ट में कुछ और अंश। My brothers. There is freedom without trying to catch the deluge. अब अंत में देखते हैं एक्का का सर्वश्रेष्ठ आकर्षण एक्का नाइट के कुछ अंश, जिनका क्वींसलैंड वासियों का बेसब्री से इंतजार रहता है, जो मुख्य स्टेडियम में होता है, जिसका समापन फायर वर्क से होता है। These men have some of the biggest toys. Let's go! Gets it up on the back wheel, gets it up on the back wheel. Come on, mate! You can do it, you can do it, you can do it! Soul! And top dog, Scotty Fitzgerald! Wheels! Now I said to him, is this a way to save fuel by doing a wheel stand? And he said yes, but I don't think I believe him. You got one! You got two! You got three! And you got four! Go! इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट अवश्य दें, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।